नशा जो है एक मानसिक बीमारी है। जब खुद से नियंत्रण नहीं रहता है किसी चीज़ पर, तो नशा मुक्ति केंद्र पर आकर के होता क्या है? नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट होता है कि इन चीज़ों को जो है अपने प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है। कितने ऐसे लोग हैं जब से आपने या इस नशा मुक्ति केंद्र की जर्नी शुरू की है, जब के बाद तकरीबन कितने ऐसे जो एडिक्टेड लोग हैं आपके पास आए और आपने अपने सेंटर्स के माध्यम से उनका इलाज हुआ और वो लाइफ अच्छी जी रहे हैं? नशा मुक्ति केंद्र, जब आपके मन में, जब आप ये कहीं भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र कोई चलता कैसे है? और नशा मुक्ति केंद्र आज बेसिकली हम हैं, जब आप हरिद्वार में, रुड़की में एक स्थान है जहां पर साईं कृपा फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र है, जहां पर अगर आप नशा को लेकर एडिक्टेड हैं, आप किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हैं, तो उसका इलाज या उसका जो समाधान है, उस समस्या की जो समाधान है, वो समाधान किया जाता है। और साईं कृपा फाउंडेशन के हमारे साथ चेयरमैन हैं विष्णु अग्रवाल जी, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नशा मुक्ति केंद्र का जब हम जिक्र करते हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र पर आकर के होता क्या है? क्योंकि लोगों के मन में कहीं कहीं सवाल है कि भाई नशा तो होने लगा, नशा करने लगे लोग, पर नशा मुक्ति केंद्र उसमें क्या भूमिका निभाता है? नमस्कार दोस्तों। नशा मुक्ति केंद्र जो है, जो लोग खुद से नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, खुद से प्रयास करके भी नशा नहीं छूटता, तो नशा मुक्ति केंद्र जो है उसमें जो है नशा छुड़ाने के लिए जो है कारगर सिद्ध होता है, जो खुद से नहीं छोड़ पाते हैं नशा। ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो करने के बाद नशा छूटता है? हमारे यहाँ योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग। असली में नशा है क्या? नशा जो है एक मानसिक बीमारी है। जब खुद से नियंत्रण नहीं रहता है किसी चीज़ पर और बार बार उसकी तरफ जाता रहता है माइंड, तो उसमें जो है चाहकर भी कुछ ना कर पाना, तो उसमें जो है नशा मुक्ति केंद्र काम करता है। मैं आपको इस बारे में कि मेरे साथ एक सीन रहा कि एक जानने वाला था और उसको हम लोग, दोस्त था, उसको हम लोग कहते थे कि तू भाई नशा मत कर। बहुत कोशिश करी उसके लिए, उसको कई चीज़ बताया करते थे, बताते थे, और वो कहता था कि मैं नशा नहीं करना चाहता, नहीं करूँगा। और पता नहीं क्या होता था, वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो फिर वो नशा करने के लिए पहुंच जाता था। तो नशा जो है एक, इसके बारे में जो बात हुई कि 1956 के अंदर अमेरिका ने इसको घोषित कर दिया था, एक डिसीज़ है नशा। 1964 में WHO ने इस पर डिसीज को जो है घोषित कर दिया था, नशा एक बीमारी है। तो इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो उस तरीके से नशे का भी एक ट्रीटमेंट है। जो टीबी का है तो टीबी सेंटर बने हुए हैं और हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। तो नशे का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। पेशेंट क्या करता है, नशा मुक्ति केंद्र में शुरू में ताला काम करता है। तो वो ताला इसलिए होता है कि जब उसको पेशेंट को विड्रॉल होते हैं, नशे की टूटन होती है, तलब होती है, तो वो नशे में की तरफ दोबारा भागता है। तो उसके लिए वहाँ रोकने के लिए जो है ताला, सिक्योरिटी जरूरत होती है उसके लिए। और फिर धीरे धीरे हम उसको शुरू के अंदर जो है मेडिसिन चलती है, एलोपैथिक मेडिसिन है, डॉक्टर आता है, साइकियाट्रिस्ट आता है, वो डॉक्टरी के माध्यम से जो है उसकी फिजिकल क्रेविंग को ख़त्म करता है। उसके बाद हमारा चालू होता है मेंटली क्रेविंग, जो एक मानसिक खिंचाव होता है, उसको रोकने के लिए जो है काउंसलिंग काम करती है। वहाँ ट्रीटमेंट हमारा जो है क्लासेस होती हैं, इनपुट क्लासेस है, जस्ट फॉर टुडे है, सिर्फ आज के दिन जीना, उसमें वो काम करती है। और तीसरा हमारा जो होता है एक स्पिरिचुअल के अंदर हमारा जो है प्रेयर, ईश्वर के साथ संबंध बनाना और अपने आप से प्यार करना। तो एक जो पूरा जो है एक प्रोसीजर होता है, तो इसलिए काम करते हैं। हमारा जो ये प्रोग्राम है वो 12 स्टेपिंग प्रोग्राम है, 12 कदमों का प्रोग्राम है। और जैसे हम बोलते हैं अभी ना, नशा एक मानसिक बीमारी है। इसके लिए एक सिंपल से टूल होते हैं कि पहले नशे से अपने आप को बचाना है, जो हमारी शारीरिक क्रेविंग है। नशा जो बीमारी है, इसके 3 भाग हैं, शारीरिक भाग, मानसिक भाग और आध्यात्मिक भाग। शारीरिक के अंदर एक बार नशा करना और फिर अपने आप को नहीं रोक पाना, अपने आप से नियंत्रण हट जाना। तो उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब पेशेंट आता है
तो उसको पहला नशा नहीं मिलता है, धीरे धीरे उसकी क्रेविंग उस नशे से हटती चली जाती है। हम उसको बताते हैं कि बाहर निकलने के बाद भी पहले नशे को नहीं करना है। दूसरा हमारा मानसिक खिंचाव, मेंटल ऑब्सेशन, दिमाग घूम फिर के जो है नशे की तरफ जाता है। उस विचारों को जो है शेयर करना है अपने विजेताओं को, और उससे बाहर निकलने के लिए। और तीसरा आध्यात्मिक पार्ट जो हमारा होता है, तो अपने आप से प्यार करने के लिए होता है। ये हम अभी बात कर रहे हैं, बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जैसे मैं बता रहा हूँ आप जान रहे हैं, लेकिन इसको मानना और मानना, इसको अपनी प्रैक्टिस में लाना, इसके लिए यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट होता है कि इन चीज़ों को जो है अपने प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है। इसका एक प्रोसीजर होता है, 6 to 8 मंथ इसका ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर रखा होता है कि फर्स्ट मंथ जो है फिजिकल क्रेविंग के लिए जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें निकलने के लगता है। 2, 3, 4 महीने मेंटली ऑब्सेशन के लिए काउंसलिंग होती है, और बाद में जाके कहीं जाके उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चालू होती है, जिसमें उसको लगता है कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था, मैं अपने परिवार का कितना नुकसान कर रहा था, अपना कितना नुकसान कर रहा था, समाज का कितना नुकसान कर रहा था, उसको ये चीज़ दिखाई देती है। अब उसको जो इन चीज माध्यम से हमारे पास काउंसलर आते हैं, और काउंसलर आकर जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं उनसे। योगा टीचर आते हैं तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जो हॉस्पिटलों के अंदर टीबी की दवाई है तो वो टीबी की दवाई मिलती है, उसका कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल्स में मिलती है। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जो है इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है। प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट का तरीका। एक सवाल है जो कि आपसे संबंधित मैं जानना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र खोलने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि बहुत से लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं, कुछ अगर कोई सोसाइटी का भी गठन करता है, कोई ट्रस्ट का भी गठन करता है, तो उसका उद्देश्य कभी कोई पेड़ लगाने की तरफ लेकर चले जाता है, कोई कहता है कि हम पशुओं के अच्छाई के लिए हम काम करेंगे। आपने नशा मुक्ति केंद्र खोला, उसके पीछे मैं जानना चाहता हूँ कि विष्णु अग्रवाल जी की क्या 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 मोटिवेशन है, क्यों, वाई? आज आपने इस कैमरों के सामने ये बात पूछी है। मेरा नाम विष्णु है, मैं एक रिकवरी एडिक्ट हूँ। मैं खुद एक रिकवरी एडिक्ट हूँ, जो आज मैं सुधार के रास्ते पर बढ़ रहा हूँ। और एक टाइम था कि मैं जो है नशे की गिरफ्त में फंसा हुआ था, और इस नशे के जो क्रैसेस हैं वो मैंने भोगे हैं। मैं जानता हूँ कि नशे के अंदर जो दर्द है वो बहुत पीड़ादायक है। लोग आते हैं, समझा देते हैं, और लेकिन इसकी जो असली पीड़ा है, जिस पे खुद भीतरी होती है, वही जानता है। मैं चाहता था नशा छोड़ना, नशे से निकलने के लिए, लेकिन रास्ता मिल ही नहीं रहा था मेरे को। ईश्वर की कृपा हुई, हमारा एक प्रोग्राम है नार्कोटिक्स एनोनिमस का, 12 स्टेपिंग प्रोग्राम है। उसका 16 साल पहले मुझे मैसेज मिला, वो प्रोग्राम मिला, और उस प्रोग्राम के माध्यम से जो है एक ज़िंदगी जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं करी थी, जो एक नर्क वाली ज़िंदगी बनी हुई थी, वो एक अलग, मतलब एक नशा मुक्त होने के बाद जो एक स्वर्ग दिखाई दिया। तो उस रास्ते पे जब चलना चालू हुआ तो एक मन में मोटिव आया कि एक विचार आया कि इस चीज़ को जो है लोगों को भी जो है इस चीज़ से बाहर निकाल कर आना है। हमारा इम्पोर्ट लाइन का काम है, और एक अच्छा अपना हमारा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसमें मेरे को बोला जाता था कि आप जो है हमारा चाइना में चले जाइए, चाइना में ऑफिस संभालिए। लेकिन मेरा वो मोटिव एक अलग था कि मैं उस पीड़ा से बाहर निकला हूँ, तो मैं मेरे माध्यम से या हम लोग अगर मिल के करते हैं तो जैसा मैं निकला हूँ और लोग भी बाहर आएंगे। इस मोटिव के साथ इस संस्था को खोला था हमने, और आज ईश्वर की ये कृपा है कि रिकवरी रेट में जो है ईश्वर ने नंबर 1 पे कर रखा है। तो ऐसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसे कितने सेंटर्स हैं जो आप रन कराते हैं? हमारे जो हैं 5 रिहैब हैं। दिल्ली इसका हेड ऑफिस है, साईं मंदिर के ऊपर, गांधीनगर। और हमारी दूसरी ब्रांच हमारी नोएडा, अलीगढ़, हल्द्वानी और एक नैनीताल रोड पर। और ये हमारी एक रुड़की में अभी हमने बिल्कुल नई ओपनिंग करी है इसकी। जी, तो तकरीबन कितने ऐसे लोग हैं जब से आपने या इस नशा मुक्ति केंद्र की जर्नी शुरू की है, जब से आपको लगा कि आप जब नशे की गिरफ्त में थे, आप आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की इच्छा जाहिर की और आपने खोला, लेकिन इसके बाद तकरीबन कितने ऐसे जो एडिक्टेड लोग हैं आपके पास आए और आपने अपने सेंटर्स के माध्यम से उनका इलाज हुआ और वो लाइफ अच्छी जी रहे हैं? सैकड़ों लोग हैं जो आज के दिन जो है रिकवरी में जी रहे हैं,
यहाँ के माध्यम से जो है एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके अंदर एक फैमिली का हमारे को है ना कोऑपरेट बहुत ज़रूरी है चाहिए। एक नशे के साथ क्या होता है कि इसमें प्रशासन हेल्प नहीं करता, डॉक्टर मतलब डॉक्टर लोग प्राइवेट लोग जो हैं वो आपको मालूम ही है, और गवर्नमेंट वाले डॉक्टर हैं वो उस फीलिंग के साथ आते नहीं हैं, उनको फॉर्मेलिटीज से मतलब फॉर्मेलिटी चाहिए। फैमिली है, फैमिली क्या करती है महीने भर के लिए डराने के लिए उसको एडमिट कराती है। नशा डराकर या इमोशंस में लाकर नहीं छूटेगा। नशा एक मानसिक बीमारी है, इसके लिए जो है ना ट्रीटमेंट चाहिए 6 to 8 मंथ, जो मैंने अभी बताया आपको 6 to 8 मंथ का फैमिली का सपोर्ट अगर हमारे को मिलता है, हम धीरे धीरे पेशेंट की जो है विलिंग बनाते हैं, और विलिंग आ रहा है, इधर से फैमिली का सपोर्ट आ रहा है, तो 100% प्रोग्राम काम करेगा। होता क्या है, जहाँ पहले तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, थोड़ा फैमिली सपोर्ट करेगी, पेशेंट सपोर्ट नहीं करेगा, पेशेंट सपोर्ट करने लगा, फैमिली ने सपोर्ट हटा दिया। बेसिकली ये ऐसी बीमारी है जिसमें सबका सपोर्ट जरूरी है, सबका सपोर्ट जरूरी है, परिवार का और आपके सेंटर के जो लोग हैं जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उन सभी लोग का सबका सपोर्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता। चलिए फिर से वही सवाल मैं करता हूँ कि अगर कोई रिहैब सेंटर में आता है तो यहाँ पर ऐसे आप जैसे 8 मंथ की बात करेंगे, 8 मंथ का आपका एक मॉड्यूल है, तो उस मॉड्यूल में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करवाते हैं और वो घर पे नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल ऐसी कोई चीज़ है, कोई ऐसी टेक्निक है जो लोग घर पे कर सके, या रिहैब सेंटर में आना ज़रूरी है, और आते हैं तो ऐसा क्या नया मिलता है, क्या अलग मिलता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली चीज़ है दिनचर्या। एडिक्ट की जो है ना दिनचर्या सबसे ज़्यादा खराब होती है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है। रिहैब में आने के बाद सबसे पहले जो है उसकी दिनचर्या और डिसिप्लिन बनना चालू होता है, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। उसके बाद जो है बड़ों का कहना मानना, जो हमारे सीनियर्स होते हैं जैसे, और जो पोस्ट होती है उनसे ऊपर एक्सपाइडर है, एक्टिंग चीफ है, कोऑर्डिनेटर है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, तो एक पोस्ट होती है अपने से ऊपर, उनका कहना मानकर चलना। कि बचपन में बताया था कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, मास्टर ने बताया था, लेकिन क्या हुआ, समझ में आया, ठीक है, जान लिया, पर उसको अपने जीवन में अमल नहीं किया। तो वो अमल करने के लिए जो है एक रिहैब जरूरी होता है। दिनचर्या हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और उसको जो है मानना और फिर उसकी प्रैक्टिस करना, पॉजिटिविटी को, ये बहुत जरूरी है। और वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं ऐसे सेंटर्स पे ही हो सकती है, सेंटर में ही हो सकती है, वो चीज़ घर में नहीं हो सकती। क्योंकि घर के अंदर क्या, वो एक नेगेटिव बाहर जाता है, बाहर निकलता है, वही यार दोस्त मिलते हैं उसके लिए, वो कहते हैं आज चल 2 पैक लगाएंगे, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है ये भाई, ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का मतलब अगर आपको बीमारी बहुत तगड़ी हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना पड़ता है। तो ये भर्ती वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको आना पड़ेगा, और आकर के आपको यहाँ पे जो भी मास्टर्स आपके कहते हैं, जो भी आपके सीनियर्स कहते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सुधार होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो लोग, जिन लोगों को आप लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई आता है यहाँ पर अपना इलाज करवाने आ रहा है, अपनी समस्याओं को दूर करने आ रहा है, तो क्या कोई चार्जेस हैं, क्या कुछ आप उनसे बदले में क्या लेते हैं, वो सब? चूँकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, तो क्या कुछ वो, जो अगर हम चार्जेस की बात करें, रेम्युनरेशन की बात करें, जो कुछ भी है, क्या है? देखिए, आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, खर्चे होते हैं, और आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, वो पर डे पड़े उनके चार्जेस होते हैं। Correct. जो फैमिली अफोर्ड कर नहीं पाती है। गवर्नमेंट में चले जाते हैं, गवर्नमेंट के अंदर लाइन बड़ी लंबी होती है, वहाँ बेडिंग कुछ भी नहीं मिलता वहाँ इस चीज़ के लिए। हमने बिल्कुल एक रिजनेबल के अंदर खाने खर्चे पर इसकी फीस रखी हुई है 9,500 रुपये पर मंथ, जिसमें एक नियर अबाउट पेशेंट के ऊपर 300 रुपये का बर्डन पड़ता है, और 300 रुपये का पर पर्सन खर्चा आ भी जाता है। तो वही हमने एक 300 रुपये, 9,500 रुपये पर मंथ की फीस का स्ट्रक्चर रखा। और कोई विलिंग है पेशेंट नहीं है, तो उसके लिए जो है वो भी जो चैरिटी होगी वो भी संस्था देने को तैयार है कि विलिंग आओ आप। सबसे प्रॉपर है कि उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट देने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपने बोला विलिंगनेस। भाई तुम छोड़ना चाहते हो या नहीं? अगर तुम छोड़ना चाहते हो, तुम्हारी विलिंगनेस है, तो चैरिटी के फॉर्म में या आप लोग का जो सपोर्ट है वो ज़्यादा मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाएगा उसको। कि चलो मतलब फाइनेंशियल अगर कोई इश्यूज़ हैं और तुम छोड़ना चाहते हो तो हम वो भी जी कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है, कम से कम जाहिर सी बात है। और आपने ये कहा कि 8-9 महीने का जो आपका पूरा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में इस समय में 8-9 महीने में कहीं ना कहीं बच्चा अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता है। जी जी,
6 to 8 मंथ का जो अभी जैसे ट्रीटमेंट बताया आपको, हम लोग जो है ना एज ए मोटिवेशनल काउंसलर, हमारे हाथ में कोई जादुई डंडा नहीं है कि यहाँ लिया उसको जादुई डंडा घुमाया वो ठीक हो जाएगा बाहर जाने के बाद। हम लोगों ने दोनों चीज़ उसके सामने दिखानी है कि भाई शराब और दूध दोनों में देख लो आप कि आप क्या पीना चाहते हो। शराब के ये नुकसान होने हैं, नशे के ये नुकसान होने हैं और दूध के पॉजिटिव चीज़ों के ये फायदे होने हैं। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। तो जो टाइम देते हैं तो उसके अंदर जो माइंड ओपन होता चला जाता है तो उसको खुद एहसास होता है कि मुझे क्या पॉजिटिव करना है और क्या नेगेटिव करना वही है। जैसे आपने कहा कि बहुत समय तक हम लोग पढ़ते तो हैं कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से रहना, पर उसको आत्मसात कैसे करें जब तक कि वो चीज़ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस में लगातार नहीं आती। अगर लगातार हम इस चीज़ को नहीं जब तक हम कोई अच्छी चीज़ों को नहीं सुनेंगे तब तक उसका एक रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के मानसिक, आपने कहा कि एडिक्शन मानसिक बीमारी है। चलिए बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। अब मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दर्शकों को क्लियर एकदम समझ में आ गई होंगी। विष्णु जी जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अगर आपको एडिक्शन से रिलेटेड कोई समस्या हो और आप जो है अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, जैसा विष्णु सर ने कहा कि हम नशे से ग्रसित हैं और विलिंगनेस आपकी चाहत है उसको छोड़ना, तो निश्चित तौर पर आपको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस रिहैब सेंटर पर आएँ। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है और उस पर कॉल करें। आप आकर के यहाँ पर बात कर सकते हैं लोगों से और मिलिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस को लेकर के हम आते रहेंगे, सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। अब तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।